नमस्कार, मैं डॉक्टर पल्लवी मेहता और आज इस वीडियो में मैं आप सबको ब्लड कल्चर एंड सेंसिटिविटी टेस्ट क्या होता है या फिर ससेप्टिबिलिटी टेस्ट क्या होता है इसके बारे में एक जनरल जानकारी देना चाहूंगी। ब्लड कल्चर एंड सेंसिटिविटी टेस्ट को कई बार ससेप्टिबिलिटी टेस्ट भी कहा जाता है। अगर कोई बैक्टीरिया या फंगस किसी पर्टिकुलर एंटी माइक्रोबियल एजेंट यानी कि एंटी बैक्टीरियल या एंटी फंगल एजेंट के कांटेक्ट में आके ग्रो ना कर पाए तो इस पूरे फिनोमेना को ससेप्टिबिलिटी कहा जाता है। ससेप्टिबिलिटी टेस्टिंग यानी कि ब्लड कल्चर एंड सेंसिटिविटी टेस्टिंग एग्जैक्टली ये ही आइडेंटिफाई करता है। कल्चर की रिपोर्ट में ग्रो हुए ऑर्गेनिज्म यानी कि कल्चर की रिपोर्ट में जो भी बैक्टीरिया या फंगस ग्रो हो गया हो, ये बैक्टीरिया या फंगस किस एंटी माइक्रोबियल एजेंट के कांटेक्ट में आके ज्यादा ग्रो ना हो पाए, ये इस टेस्ट में स्टडी किया जाता है। ये टेस्टिंग जो हम एंटीबायोटिक इस्तेमाल करने वाले हैं वो एंटीबायोटिक जो ऑर्गेनिज्म आइसोलेट हो गया हो उसके अगेंस्ट इफेक्टिव है या नहीं, ये समझने के लिए ज्यादातर किया जाता है। ऑल्टरनेटली आइसोलेटेड बैक्टीरिया या फंगस कौन से एंटी माइक्रोबियल एजेंट्स के अगेंस्ट रेजिस्टेंस है, यानी कि कौन से एंटी माइक्रोबियल एजेंट्स के प्रेजेंस में ये फिर भी ग्रो हो पाएंगे, ये समझने के लिए भी ससेप्टिबिलिटी की टेस्ट का इस्तेमाल किया जाता है। इस टेस्ट के रिपोर्ट्स के अनुसार आपके शरीर में मौजूद इन्फेक्शन के अगेंस्ट एग्जैक्टली कौन सा एंटीबायोटिक या एंटी फंगल इफेक्टिव रहेगा, ये समझा जाता है। कई बार बैक्टीरियाज और फंगसेस में रेजिस्टेंस डेवलप हो जाता है। रेजिस्टेंस मतलब ये एंटीबायोटिक या एंटी फंगल इन बैक्टीरियाज के अगेंस्ट काम नहीं कर पाते। ये एंटीबायोटिक्स एंड एंटी फंगल्स टोटली इनइफेक्टिव हो जाते हैं। कल्चर के टेस्ट के दौरान एक ऑर्गेनिज्म को इफेक्टिवली आइसोलेट किया जाता है। इंसान के शरीर में होने वाला इन्फेक्शन एग्जैक्टली बैक्टीरियल है, फंगस है, कौन से प्रकार का बैक्टीरिया कौन से प्रकार का फंगस है, ये समझा जाता है। ससेप्टिबिलिटी की टेस्ट के अनुसार इन बैक्टीरियाज या फंगस के अगेंस्ट कौन सी ट्रीटमेंट ज्यादा इफेक्टिव रहेगी, ये समझा जाता है। कई बार ये समझने के लिए एक रेडी एंटीबायोटिक को इस बैक्टीरियाज के ऊपर डाला जाता है और फिर कॉलोनीज वापस से स्टडी की जाती है। अगर कॉलोनी ज्यादा ग्रो ना हो या फिर अगर बैक्टीरिया मर जाए तो वो एंटी माइक्रोबियल ड्रग इस ऑर्गेनिज्म के अगेंस्ट इफेक्टिव है, यानी कि ससेप्टेबल है, ये रिपोर्ट किया जाता है, ये फाइनलाइज किया जाता है। एट द सेम टाइम अगर ये ऑर्गेनिज्म इन एंटीबायोटिक्स के साथ कांटेक्ट में आने के बावजूद ग्रो करते रहे, ना मरे, तो ये एंटीबायोटिक्स के अगेंस्ट रेजिस्टेंस है, ऐसे समझा जाता है। कई बार कुछ इन्फेक्शंस ऐसे होते हैं जो एक रेगुलर एस्टैब्लिश ट्रीटमेंट को भी अच्छी तरह से रिस्पॉन्ड करते हैं, जैसे कि स्ट्रेप थ्रोट। स्ट्रेप्टोकोकस ए बैक्टीरियस एक स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट को अच्छी तरह से रिस्पॉन्ड करता है। इसीलिए ऐसे केसेस में अगर ऐसा बैक्टीरिया अगर आइडेंटिफाई हो जाए तो उन केसेस में सेंसिटिविटी या ससेप्टिबिलिटी टेस्ट की जरूरत नहीं पड़ती। एक स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट से ही इंसान का इन्फेक्शन कम किया जा सकता है। ससेप्टिबिलिटी टेस्ट के अनुसार ये आइडेंटिफाई हो सकता है कि आइसोलेटेड ऑर्गेनिज्म ससेप्टिबल है या नहीं। इस टेस्ट की रिपोर्ट में यूज्ड एंटीबायोटिक्स यानी कि जो एंटीबायोटिक इन ऑर्गेनिजम्स के ऊपर डाला गया है इनसे ससेप्टिबिलिटी है, यानी कि ये आपकी ट्रीटमेंट के लिए ज्यादा इफेक्टिव हो सकते हैं, नहीं तो ये शायद एक इंटरमीडिएट रिस्पॉन्स दे सकते हैं। इंटरमीडिएट रिस्पॉन्स मतलब ये बहुत ज्यादा इफेक्टिव तो नहीं है, लेकिन अगर इन एंटीबायोटिक्स को ज्यादा मात्रा में दिया जाए तो ये इफेक्टिव हो सकते हैं और इन्फेक्शन कंट्रोल कर सकते हैं। लास्टली ये एंटीबायोटिक अगर रेजिस्टेंट है, यानी कि इन बैक्टीरियाज के ऊपर इस्तेमाल किए गए इस पर्टिकुलर XYZ एंटीबायोटिक का कोई इफेक्ट नहीं हो रहा है, ये एंटीबायोटिक्स को आपकी ट्रीटमेंट के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। जिस एरिया में जिस ऑर्गन में इन्फेक्शन मौजूद हो
उस ऑर्गन में से रिलेटेड ये एक रेगुलर टेस्ट होता है, लेकिन जिस ऑर्गन में इन्फेक्शन आ गया हो उस ऑर्गन में से सैंपल कलेक्ट करना इंपॉर्टेंट होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर किडनीज में इन्फेक्शन हो या फिर यूरिनरी ब्लैडर में इन्फेक्शन हो तो एक यूरिन का सैंपल जरूरी होता है। अगर इन्फेक्शन खून में हो तो खून का सैंपल इंपॉर्टेंट होता है। अगर इन्फेक्शन पेट में हो तो एक स्टूल सैंपल नेसेसरी होता है। इस टेस्ट के पहले कोई खास प्रिपरेशन करने की जरूरत नहीं होती। इस टेस्ट के बारे में कोई रिस्क इन्वॉल्व नहीं है, लेकिन अगर आपको इस टेस्ट का सुझाव दिया गया है, सजेशन दिया गया है, तो इस टेस्ट को एक अच्छे और ऑथेंटिक लैब में से करवाएं। एक्यूरेट रिपोर्ट्स पाने के लिए एक अच्छी और ऑथेंटिक लैब का होना बहुत जरूरी होता है। साथ ही साथ अगर आपने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो तुरंत लाल कलर का बटन दबाएं और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।